अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो है बेबी के लिए अम्ब्रेला फ्रॉक है विथ बटरफ्लाई स्लीव्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये 1 ईयर्स बेबी के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने 4 फोल्ड के अंदर जो है चोली के लिए फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है ये 7.5 इंच है। और अब जो है मैं इसकी जो ऊपर की बॉडी है उसकी कटिंग करूँगी। तो ये मैंने शोल्डर जो है 8 इंच थे, तो मैंने हाफ 4 पे निशान लगाया। आर्म होल अभी मैंने 4 पे ही निशान लगाया है। इसके बाद अब मैं इसकी जो है लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी। तो इस तरीके से इसकी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद अब जो मैं इसकी निशान है फिटिंग का, तो 13 इंच है, तो हाफ 6.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और नीचे से जो है हम यहाँ से जो है मैं ये 6 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद इस तरीके से इसकी भी लाइन सारी में ड्रॉ करने के बाद ये मैं थोड़ा सा ऊपर से शोल्डर डाउन का निशान लगा के और आर्म होल का मैंने शेप दे दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, ये हमारी जो है ये कटिंग हो गई है अपर पार्ट की। अभी मैं लोअर पार्ट की कटिंग कर रही हूँ इसकी जो घेर के लिए। तो ये जो इसकी लेंथ है और इसकी लंबाई जो चौड़ाई है ये मैंने 36 इंच ली है। और इसको अब मैं इस तरीके से फोल्ड करके और एक मर्तबा और 4 फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रखा है। और अब देखें, ये मैंने जो है इसकी चोली का साइज़ लिया। तो इसका चोली का साइज़ जो आ रहा था वो 7 इंच आ रहा था। तो मैं इस तरह रख के इसको 6.5 पे निशान लगा रही हूँ। 6.5 पे निशान लगा के और इसको इस तरह लाइन ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं एक मरतबा जो मैंने ये इसका ऊपर का जो मैंने पार्ट कटिंग करा था वो मैं इसके ऊपर रख के चेक करूँगी। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये मैंने इसको रखा है। अब देखें, हम इसको जो है इस तरीके से बीच का निशान में इसमें से लगा रही हूँ जो मैंने गोल राउंड दिया है उसका। और उसके बाद से मैंने जब इसको नापा तो 5 इंच जो है इसकी गोलाई आ रही है। तो मैंने पूरी एक साथ 5-5 इंच पे निशान लगा दिया। और नीचे से जो है अब ये मैं जो निशान लगा रही हूँ ये मैं 12 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। तो हमारी तैयार जो ये फ्रॉक आएगी 18 इंच की आएगी। तो ये मैं 2 इंच बढ़ा के 20 इंच ले रही हूँ जब स्टिच के बाद, ताकि ये हमारी 18 इंच पे आ जाए। अब ये मैं इसको कटिंग कर लूँगी। 12 इंच का मैंने निशान लगाया था। अब जो ये नीचे से फैब्रिक मैंने उठाया था इसको ही मैं उठा के आगे जो हमारा जॉइंट आ रहा है घेर में, तो उसको कॉर्नर से नीचे से मिला के और इस तरह रख के एक मरतबा आगे तक इसको भी 12 इंच के ऊपर निशान लगा दूँगी। तो ये हमारे देखें कितना अच्छा इसका जो है घूम आया है घेर का। और ये पूरा निशान लगाने के बाद अब इसको मैं साइड से कटिंग करने के बाद ये नीचे से भी इसके बराबर कटिंग कर दूँगी। और इस टाइम पे आपको थोड़ा सा जो है दिख रहा होगा कि थोड़ा अंधेरा है। तो इस टाइम मेरी लाइट चली गई, तो इसके लिए माज़रत चाहती हूँ मैं। तो अब ये देखें, ये लाइट आ चुकी थी, तो अब अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने जो है घेर के ऊपर का हिस्सा ये कटिंग कर लिया था जो मैंने 6.5 इंच रखा था। और 7 इंच हमारी चोली आती थी, तो हाफ इंच मैंने इसीलिए कम रखा था कि हमारा राउंड शेप के अंदर वो हाफ इंच कवर हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक रखा हुआ था सीक्वेंस का, इसमें सीक्वेंस लगे हैं। तो ये मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दूँगी मैं। तो मैं इसके आगे डिज़ाइनिंग आपको बताऊँगी। अच्छा, ये एक पीस मैंने लिया है, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है अब इसको जब भी मैं 4 फोल्ड के अंदर देखिए रख रही हूँ। तो ये हमारी बटरफ्लाई स्लीव्स हैं, उसकी मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। तो ऊपर कॉर्नर से जो बंद साइड है वहाँ से मैं इसका निशान लगा रही हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से ये पूरे पे मैं 6-6 इंच का निशान लगा रही हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 12 इंच ली थी। और अब इसको मैं 4 फोल्ड करने के बाद इस तरीके से कॉर्नर बंद साइड से मैं 6 इंच के ऊपर राउंड दे रही हूँ इसको। और अभी सारे निशान जो है ये मैं मिला दूँगी।
और इसके बाद देखिए मैं कटिंग कर दूँगी इसको। अभी इसको कटिंग करने के बाद ऊपर मैं एक डॉट का निशान डाल दूँगी। तो मैंने एक डॉट डाल दिया है और डॉट डालने के बाद देखिए ये हमारा बिल्कुल सर्कल बन गया है। अब इस डॉट के बिल्कुल बीच में मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी। तो ये देखें हमारा निशान इस तरीके से लगा है। तो अब इसकी जो हम आर्मोल की कटिंग करेंगे तो हमारे आर्मोल जो थे वो 4 इंच आ रहे थे, ठीक है। हमने 4 इंच पे कटिंग कर रहे थे फ्रंट का। अब हम फ्रंट में बैक का आर्मोल है वो मिलाएंगे तो 8 इंच हो गया। 8 इंच में हम 1 इंच जो है वो प्लस कर देंगे तो 9 इंच हो गया, ठीक है। तो ये 9 इंच को हम जो है ये देखिए 9 इंच को हम जो है 4 दफ़ा डिवाइडेड कर देंगे। तो जब 4 मरतबा डिवाइडेड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आएगा 2 इंच 2 पॉइंट। तो ये 2 इंच 2 पॉइंट हमारा आंसर आया है। तो इसको फिर मैं जो है जो बटरफ्लाई स्लीव्स हैं तो उसका मैं आर्मोल कटिंग करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैं निशान रख के लगा रही हूँ ऊपर से 2 इंच 2 पॉइंट के ऊपर। उसके बाद अब इसी निशान से मैं इसके बीच में जो है हाफ हमारा 2 इंच 2 पॉइंट का 1 इंच 1 पॉइंट आया, 1 इंच 1 सूद आया है। तो वो मैंने इसको हाफ करके एक बीच में निशान लगा दिया है। अब जो हमारा ये बीच का निशान आया था 1 इंच 1 पॉइंट, तो अब मैं इसी को फॉलो करूँगी पूरे राउंड में। तो ये हमारा आर्मोल का साइज़ है। इस तरह करके इसके भी मैं 1 इंच 1 पॉइंट पे पूरा सर्कल बना दूँगी और इस तरीके से ये सारे डॉट्स जो हैं इस डॉट्स को मैं मिला दूँगी। तो इस तरह से कुछ देखिए हमारा सर्कल आया है। अब मैं यहाँ से उठा के इसको और इस सर्कल को कटिंग कर दूँगी। तो ये हमने कटिंग कर दिया है। अब कटिंग करने के बाद मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारा सर्कल आया है। अब ये बीच से मैं इसको इस तरह से कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई हैं। तो अब ये देखिए अब ये मैं जो है मैंने नेक तैयार कर लिया था इसका बैक और फ्रंट का। और उसके बाद जो है ये जो हमारे घेर में जॉइंट आया था तो ये मैं वो जॉइंट अटैच कर रही हूँ। तो ये मेरे जो जॉइंट थे ये 4 जॉइंट आए थे घेर में, 2 फ्रंट में 2 बैक पे। तो ये मैंने अटैच करने के बाद देखें ये जो मेरा फैब्रिक था उसकी मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग करी थी। तो ये देखें ये फैब्रिक की जो मैंने चौड़ाई ली थी 4 इंच ली थी। इस तरह से मैंने 4 इंच की चौड़ाई ले ली थी और इसकी लंबाई जो है ये मैंने 15 इंच लेके और इस तरह से बॉडी पार्ट के ऊपर देखें जहाँ से हमारी बॉडी पार्ट नीचे ख़त्म हो रहा है स्टिचिंग, वहाँ से मैंने लेके ऊपर हमारे आर्मोल के साइड से मैंने इस तरह पहले दोनों तरफ रख के सिलाई लगा दी थी। फिर बीच में मैंने इस तरह से चुन दी। तो ये बीच में मैंने ऐसे चुन देने के बाद और यहाँ एक टाँकी लगा दी थी। और इसके बाद जो है ये मैंने 2.5 इंच की एक स्ट्रिप ली है और 13 इंच लंबी है ये। और इसको जो है मैं बीच का निशान लगा रही हूँ। बीच का निशान लगाने के बाद ये मैं आर्मोल के ऊपर लगाऊंगी। तो देखेंगे मैंने उल्टी पट्टी जो है वो ऊपर की तरफ रखी है और मैं फ्रंट जो है हमारा सीधा कपड़े पर रख के नीचे की तरफ सीधा ही इस स्ट्रिप को रख के और ऊपर की तरफ देखें उल्टे पे सिलाई लगा रही हूँ। और ये मैं आर्मोल पे लगा रही हूँ इस स्ट्रिप को। व्यूअर्स जो मेरे इस वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब मैं जो है ये स्लीव्स को देखें बीच के अंदर मैं एक कट लगा दूंगी। इस कट को मैं आर्मोल का जो हमारा
शोल्डर का सिलाई का साइड है वहाँ मुझे इसको मिलाना है इस तरह रख के। तो देखें मैंने नीचे से इसको स्लीव्स को लगाना शुरू करिए। और तो ये देखें हमारा पहले जो है फ्रॉक का जो आर्मोल है वो है, उसके ऊपर फिर मैंने ये स्ट्रिप लगाई थी वो है, फिर अब ये मैं स्लीव्स रख के उसके ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह करके पूरे आर्मोल पे देखें हमारी स्लीव जो है ये आ गई है बिल्कुल परफेक्ट। तो ये देखें हमारी स्लीव्स बटरफ्लाई स्लीव्स जो है वो लग गई हैं और इसके ऊपर इस तरह से कुछ ये स्ट्रिप आई है। अब जो है मैं इस स्लीव्स को देखें इस तरीके से इसको जो है बंद कर रही हूँ, इसका मोहरी साइड। तो मैं पहले हमें डबल सिलाई करने में इसमें प्रॉब्लम होती, तो जो है मैं पहले इसमें सिंगल सिलाई इस तरह करके लगा रही हूँ। और इसको सिंगल सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसकी एक मर्तबा जो है एक मर्तबा और इसी तरीके से जो है मोड़ के फैब्रिक और फिर दूसरी सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से बहुत फिनिशिंग से और आराम से लग जाएगी, क्योंकि ये ओरेब है तो ओरेब थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम इस तरह करके अभी दूसरी वाली सिलाई इस तरह करके लगाएंगे। तो एक मैंने देखें वैसे लगा दी थी, अब दूसरी फिर मैं एक मर्तबा फोल्ड करके लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं पूरी स्लीव्स पे लगा लूँगी सिलाई। और फिर जो दूसरी स्लीव्स है मेरी, मैं दूसरी स्लीव्स पे भी इसी तरीके से अटैच करके और इसी तरीके से इसकी भी सिलाई लगा दूँगी। तो व्यूअर्स आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी स्किप करके देखने से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने बहुत आसानी के साथ आप लोगों को एक फ़्रॉक स्टिच करना बताइए। तो ये देखें अब मैं इसको निशान लगा रही हूँ और निशान लगा के इसकी फिटिंग की सिलाई मैं कर रही हूँ। इसका घेर जो है बहुत अच्छा आया है, डबल घेर मैंने इसका रखा है। और ये देखें मेरा जॉइंट जो मैंने लगाए थे वो बहुत थोड़े थोड़े से आए। अब ये देखें हमारी बिल्कुल नीचे से स्ट्रिप जो है परफेक्ट मिली है। अब जो है मैं दूसरी तरफ की फिटिंग की सिलाई नहीं लगाऊंगी, पहले मैं इसका घेर जो है वो स्टिच करूँगी। तो वो भी मैं जैसे मैंने स्लीव्स की थी, तो ये अम्ब्रेला है और रेप में कटिंग होता है, तो ये भी फोल्ड होने में थोड़ा मसला करता है। तो इसको भी मैं पहले इसी तरीके से देखें एक सिलाई लगा दूँगी और जैसे मैंने स्लीव्स पे लगाई थी, और उसी तरीके से फिर दूसरी जो सिलाई है वो मैं दोबारा फोल्ड करके इसको लगाऊंगी। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं जिससे फिनिशिंग भी आती है और बीच बीच में आपको बताई जाती है। और अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को फिर नहीं ये ट्रिक पता चल पाएंगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को पूरा देखा करें। अच्छा देखें घेर में मैंने जो है डबल सिलाई भी लगा दी थी। मैं इसकी दूसरी तरफ की जो है वो जो है साइड की सिलाई वो लगा दूँगी। तो ये देखिए मैं स्ट्रिप बिल्कुल बराबर रख के और जो चोली है उसको बराबर रख के उसकी सिलाई मिला के और फिर लगा रही हूँ। नीचे से भी हमें बिल्कुल इसको बराबर रखना है, खींचना नहीं है, और इस तरह करके सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें व्यूअर्स हमारी जो फ़्रॉक है वो रेडी हो गई है और कितनी प्यारी लग रही है फ़्रॉक। और ये मैंने कसाटा कपड़े पे बनाई, तो इसमें लचक भी आ रही है तो और ज़्यादा प्यारी ये लग रही है। तो इसका घेर देखें कितना अच्छा आया है। और ये फैब्रिक जो मैंने जो सीक्वेंस वाला लगाया है, तो ये देखें उससे भी कितना काम आ गया और कितना अच्छा लुक आ गया है। और ये देखें ये जो बटरफ्लाई स्लीव्स है ये बहुत ट्रेंड में है। तो मैंने इसमें जो हल्की सी सीक्वेंस की जो मैंने ये एक छोटी सी स्ट्रिप लगा दी है, तो उससे कितना प्यारा लुक आ गया है। तो ये मैंने हट भी बीच में इसमें लगा दिया था, ये भी मेरे पास घर में रखा हुआ था। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।